नमस्कार, मैं विक्की खान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर और विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और सोशल मीडिया पे लगातार तमाम तरह की भ्रामक सूचनाएं भी प्रसारित की जा रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का बेरोजगार प्रतियोगी छात्र परेशान है कि आखिर परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करा पाएगी कि नहीं। यह एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है मन में कि जनवरी में परीक्षा संभव है या नहीं। इसी को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हम 2 दिसंबर को 11 बजे आदरणीय अध्यक्ष महोदया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और ज्ञापन में जो हमारी प्रमुख मांग है, पहला कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर और विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा, अविलंब स्पष्ट घोषणा की जाए, जिससे कि लाखों प्रतियोगी छात्रों की दुविधा समाप्त हो, जो असमंजस बना हुआ है वह समाप्त हो और अपनी तैयारी वो अपने तरीके से और अपनी मर्जी से कर सकें। दूसरी जो हमारी मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और प्रदेश भर से रिक्तियों को मंगाया जाए। यदि संभव हो तो उन रिक्तियों को पुराने विज्ञापन में जोड़ने का काम किया जाए और अगर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो नए अध्याचन का त्वरित नया विज्ञापन जारी किया जाए। इन दो मुद्दों को लेकर हम 2 दिसंबर को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक ज्ञापन लेकर पहुंचने जा रहे हैं और इस पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि वास्तव में परीक्षा हो पाएगी कि नहीं और अध्याचन का पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। क्योंकि जैसा इस समय का जो परिदृश्य है, अभी पता होगा आपको कि एक मैनपुरी का भी लेटर जारी हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्होंने भी जो है कुछ विद्यालयों के को केंद्र बनाने को लेकर सहमति दी है। तो अब तक, आज 1 दिसंबर है, अब तक बांदा, हरदोई और मैनपुरी 3 जिलों से जो है परीक्षा केंद्र को लेकर विद्यालय प्राप्त हुआ है या सहमति बनी है। परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी परीक्षा केंद्र पूरे नहीं मिल पाए हैं। परीक्षा केंद्रों का मिलना सबसे बड़ी बात यह है, इसको ध्यान से समझिएगा और महसूस करने की आवश्यकता है कि परीक्षा केंद्रों का मिलना, उसके बाद बुकलेट का बनना यानी प्रश्न पत्र का बनना, एजेंसी का निर्धारण, प्रश्न पत्र ऐसे बनेंगे नहीं, उसके लिए मॉडरेटर की जरूरत है, विषय विशेषज्ञ रहेंगे जो कि प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। तमाम विषय हैं, हर विषय में अलग अलग विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी और उनके प्रश्नों को संकलित करके उनको छपवाने का कार्य, उसके बाद इसके लिए एजेंसी को जो है अभी तक नामित नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और लगभग आज 1 दिसंबर है, अधिकतम 14 जनवरी से पहले तक परीक्षा कराने की अगर मंशा होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तो करा सकती है। टोटल 44 दिन बचे हैं। इन 44 दिनों में अभी पूरी परीक्षा केंद्र की सहमति प्राप्त नहीं हुई है, प्रश्न पत्र नहीं बने हैं, परीक्षा एजेंसी का निर्धारण नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल तो बनता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से उत्तर प्रदेश के नौजवान प्रतियोगी छात्रों का कि क्या जो पत्र जारी हुआ है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह के मध्य परीक्षा कराई जा सकती है, प्रस्तावित है, क्या यह संभव है? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम 2 दिसंबर को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंच रहे हैं और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप भी आइए इसमें, ताकि इस सवाल को पूछा जाए और इस सवाल का जवाब हासिल किया जाए। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं
कि जिस तरीके से परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति है और जो तकनीकी समस्याएं हमने बताई हैं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा भी चाहता है कि परीक्षा हो, समय से परीक्षा हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुपाकर परीक्षा कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी हो स्पष्ट हो, सीधा बताया जाए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को, प्रतियोगी छात्र भाइयों को, बहनों को कि नहीं, आपकी परीक्षा तिथि इस दिन है, जिसके हिसाब से वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल अंजाम दे सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो यह लुका छिपी का खेल है, कुछ भी स्पष्ट नहीं करना और एक तरीके का भ्रम पैदा कर रहा है नौजवान बेरोजगारों के दिमाग में, उसको समाप्त करने के लिए, उस भ्रम को, परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा हो जाए, उसके लिए आपका स्वागत रहेगा। कल 2 दिसंबर को पहुंचिए। हमें पूरा यकीन है कि हम जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से जो माहौल है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, कहीं न कहीं एक डर है, एक मन में भय है कि क्या 44 दिनों में परीक्षा हो जाएगी। अधिकतम 44 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि उसके बाद 14 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू होगा। उसके बाद ये फरवरी तक चलेगा। मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो उसके पहले तक परीक्षा होना या उसके बाद होना, इन स्थितियों को या इस तस्वीर को साफ होना और साफ करना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारा मानना है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा का मानना, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को परीक्षा तिथि को लेकर एक स्पष्ट अपनी स्थिति रखनी चाहिए, जिससे कि नौजवान बेरोजगारों में किसी भी प्रकार का कसमकस न रहे, किसी भी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति न रहे। और इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी, पीजीटी और विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि का स्पष्ट निर्धारण कर दे, जिससे कि जो हमारे मन में जो तमाम सवाल आ रहे हैं कि क्या परीक्षा जनवरी में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सवालों पर विराम लग सके। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से कहूंगा कि कल हम पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और इस स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा कि परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाए और नए अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, नया अध्याचन मंगाया जाए, क्योंकि लगभग 24,869 पद टीजीटी पीजीटी में रिक्त हैं और 2000 से ऊपर पद असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्त हैं। इन पदों का अध्याचन मंगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो वर्तमान में पद हैं जिनकी परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत ज्यादा परेशान है, कराना चाहता है, वो नाकाफी है, बहुत कम पद हैं। इनसे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर नहीं हो पाएगी और जो पद वास्तव में रिक्त हैं उन पदों को मंगाया जाना चाहिए, क्योंकि इंतहा हो गई इंतजार की। काफी लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो पाया। गठन के बाद एक उम्मीदें जगी, एक जो है मन में ख्याल आया कि नहीं जो है अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, तो अब भर्तियों की भरमार होगी, लगातार सिलसिलेवार भर्तियां आएंगी और हम जो है आवेदन करेंगे और अपनी मेहनत से जो है एक नौकरी हासिल करने का काम करेंगे। इसको लेकर भी एक सवाल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से करने का कि नया अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, पोर्टल बनाया जाए, त्वरित बनाया जाए और जो है समस्त संबंधित संस्थाओं के डायरेक्टरों से इनका अध्याचन मंगाया जाए। अध्याचन मंगाकर अगर संभव हो तो पुरानी भर्तियों में त्वरित जोड़ने का कार्य किया जाए और अगर संभव ना हो तो तकनीकी समस्या को देखते हुए तो नया अध्याचन का नया विज्ञापन त्वरित जारी कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों का कल्याण हो सके। तो हम पहुंच रहे हैं 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और आपसे उम्मीद रखते हैं
कि आपकी भी मौजूदगी रहेगी। हम आएंगे मिलके, एक कदम आप आइए, एक कदम हम चलते हैं, मिलजुल के कारवां बनाते हैं। और जो अपनी लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई, नौकरी क्योंकि जिंदगी का सवाल है और जिंदगी से जुड़ा मसला है, इसको लेकर हमें बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। और इसको पूरा करने की ख्वाहिश में, जो नौकरी पाने की लालसा लिए हुए, जो नौकरी पाने की ख्वाहिश लिए हुए हम आए हुए हैं, उसको पूरा कराने के लिए हम जो अपनी मेहनत कर सकते हैं और जितनी मेहनत कर सकते हैं उस मेहनत को सरअंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो कल हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, उम्मीद करेंगे कि 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात की संभावना है। मिला जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराने का प्रयास किया जाएगा। नए अध्याचन का पोर्टल खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात यह कह दूं कि LTGIC GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन का जो मामला था, आप लोगों को पता ही होगा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने लगातार ज्ञापन दिया, सिलसिलेवार दिया और इस कदर ज्ञापन दिया गया लोक सेवा आयोग को, इतना धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो गया। 8,905 पदों का अधियाचन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गया है, जिसमें कि प्रवक्ता के पद हैं 1467 लगभग, बाकी पद जो है TGLT के हैं। और इन पदों का अधियाचन प्राप्त है लोक सेवा आयोग को और उसका जो है विज्ञापन निकाला जाना है लोक सेवा आयोग के द्वारा। एक बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के पास, जो खासतौर से B.Ed किए हुए हैं, कि हमको नौकरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी मिलेगी। तो उस वैकेंसी को निकलवाने के लिए, उस विज्ञापन को निकलवाने के लिए भी बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य, जो कि इसके पूर्व समय में लगातार ज्ञापन देते रहे हैं, और बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी पहुंचने का काम करेंगे। तृतीय सूची की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर तृतीय सूची को लेकर लगातार हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमारी मांग ही प्रमुख यही थी कि खंड शिक्षा अधिकारी, GIC प्रवक्ता, LTGIC और 2018 की अवशेषता सूची निकाले जाने को लेकर यह ज्ञापन का सिलसिला चलता रहा है और यह चलेगा। विज्ञापन निकाले जाने तक सिलसिला थमेगा नहीं और यह सिलसिला तृतीय सूची निकाले जाने तक थमेगा नहीं, क्योंकि जहां तक जानकारी है कि उन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, इसलिए जो है तृतीय सूची जो हमारे एजेंडे में मुख्य रूप से रही है, द्वितीय सूची भी, सेकंड सूची प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयासों से निकला, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो तृतीय सूची निकलवाने के लिए भी हम दिलो जान से प्रयास कर रहे हैं और LTGIC GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन निकलवाने के लिए जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने अथक प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, उस प्रयास में अब सफलता दिखने जा रही है और बहुत जल्द LTGIC GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन आपके पास होगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कल 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराते हैं। उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग पर नए विज्ञापन को लेकर जो है एक ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जाएगा। बहुत जल्द उसकी भी तिथि और समय बताई जाएगी आप लोगों को। और जो है हमारा साथ दीजिए, साथ में कदम से कदम मिलाकर चलिए। हम अपने हौसले के साथ और आपके कदम की ताकत के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जज्बातों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके हर दुख में, हर सुख में, हर जगह पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जो है हम जिस मकसद से इस इलाहाबाद में आए थे, इस प्रयागराज में आए थे, उस मकसद को हमारा पाना जो है हमारा जुनून है और उस जुनून को हम हासिल किए बिना इस प्रयागराज की धरती से वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।